चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट आने वाली है बहुत जल्दी। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या क्या जरूरी है ये आज हम जानकारी दे रहे हैं आपको। ठीक, तो आप लोगों को जो लैब में प्रैक्टिकल कराए गए उन प्रैक्टिकल की एक फाइल बनानी है सभी बच्चों को जो प्रैक्टिकल करवाए गए हैं लैब में उनकी एक फाइल बनानी है। हाथ में बताओ, ऐसी फाइल सबको बनानी है, सबके पास होनी चाहिए। किसके अंक होते हैं? एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और एक चार्ट बनाना है। यानी प्रत्येक बच्चे के पास परीक्षा के दिन प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल और चार्ट, ये तीन चीजें होनी चाहिए। सही तो ये रहेगा कि आप लोग लिख करके एक बार टीचर से चेक करवा लेंगे तो गलती समझ में आ जाएगी, क्या गलती है क्या सही। ठीक है, इतना काम तो हो गया तैयारी के लिए। अब परीक्षा के दिन क्या होना है? परीक्षा के दिन आप लोगों को स्कूल की तरफ से एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी सबको। उस उत्तर पुस्तिका में 2 प्रैक्टिकल ऊपर लिखे होंगे, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 केवल उद्देश्य लिखे होंगे। उस कॉपी में ऊपर 2 उद्देश्य लिखे होंगे, एक खंड का से और एक खंड खा से। यानी जो अपना सिलेबस है, इस सिलेबस 2 पार्टों में है, एक खंड का है एक खंड खा है। तो एक इसका लिखा होगा का से, एक इसका लिखा होगा खंड खा से। दोनों प्रयोगों को पूर्ण रूप से आपको उस कॉपी में लिखना है अंदर। यानी उद्देश्य आपको परीक्षा में लिख के दिया जाएगा, उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, सूत्र, प्रेक्षण तालिका। प्रेक्षण तालिका के बाद साइड में वो लाइन वाली कॉपी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चित्र पेंसिल से ही बनाना है। चित्र जो बनाना है वो पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, तो उद्देश्य हो गया, आवश्यक उपकरण हो गया, सिद्धांत हो गया, सिद्धांत के बाद प्रेक्षण तालिका, इस तरफ चित्र हो गया। प्रेक्षण तालिका के लिए हम लैब में आएंगे, लैब में आकर के हम अपने उपकरणों से, जैसे एक उपकरण रखा मीटर सेतु, ऐसे किसान कर दिया जाएगा, उससे बनाएगा। तो उपकरणों से अपना रीडिंग निकालेगा तो प्रेक्षण तालिका भर जाएगी। प्रेक्षण तालिका भरने के बाद कैलकुलेशन करेंगे अर्थात गणना करेंगे। गणना करने का परिणाम निकलेगा। यदि ग्राफ वाला प्रैक्टिकल मिल रहा है तो आपको ग्राफ भी खींचना है ग्राफ पेपर में। यदि ग्राफ वाला नहीं मिल रहा है तो सीधे जो परिणाम आएगा परिणाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकलों में ऐसा है कि हमको प्रतिशत त्रुटि भी निकालनी रहती है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि भी निकाल लेंगे और परिणाम लिख देंगे, सावधानियां लिख देंगे। मतलब कहने का उस कॉपी में आपको दोनों प्रैक्टिकल पूरे सारी हेडिंग लिखते हुए लिखना है। फिर बाकी आगे आपका वाइवा होगा, वो बात की बात है। ठीक है, धन्यवाद।